नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विशाल सोनी और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विशाल सॉल्यूशन पॉइंट में। तो दोस्तों, मैं इस चैनल पे आप लोगों को बताऊंगा मैथ। दोस्तों, अगर आप मैथ में कमजोर छात्र हैं तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इस चैनल पे मैं आप लोगों को एकदम बेसिक से मैथ बता रहा हूँ ताकि आप लोग मैथ अच्छे से सीख सकें। दोस्तों, इससे पहले भी मैंने बेसिक मैथ का 2 पार्ट बनाया हूँ, जिसमें गुणा भाग और जोड़ घटाव संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को मैंने बताया है। ये बेसिक मैथ का 3रा पार्ट है और इस पार्ट में मैं आप लोगों को बताऊंगा बीजगणितीय संक्रियाएं। बीजगणितीय संक्रियाओं में अचर राशियां, चर राशियां क्या होती हैं, उनका गुणा, उनका भाग कैसे होता है, किस प्रकार से होता है, तो इस वीडियो में आज जो है मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों, जब आप मैथ की बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेंगे तब मैं इस चैनल पे आप लोगों को मैथ चैप्टर वाइज बताऊंगा। चैप्टर वाइज करने का मतलब है हर एक चैप्टर को एकदम बेसिक से लेके चलेंगे और ट्रिकी माध्यम से भी बताने का मैं प्रयास करूंगा। 0 लेवल से एकदम हाई लेवल तक हम लोग चलेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए पार्ट 3 शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये बेसिक मैथ का पार्ट 3 है, तो इसमें एकदम आराम से आप लोग जो भी चीजें बेसिक चीजें उसको आराम से समझते चलिएगा, बिल्कुल भी जल्दीबाजी मत कीजिएगा। दोस्तों, जब आप बेसिक चीजें कंप्लीट कर लेंगे तो आप जब मैथ की क्वेश्चनों को हल करेंगे तो आप चुटकियों में इसको हल कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आप बेसिक चीजें जान चुके होंगे। तो चलिए पार्ट 3 हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसमें हमारा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है बीजगणितीय संक्रियाएं। बीजगणितीय संक्रियाएं में पहला है आपकी चर राशियां, मतलब वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, चर राशियां क्या होती हैं, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नहीं होता है अर्थात बदलता रहता है, उन्हें चर राशियां कहते हैं। तो दोस्तों, चर राशियां किसे कहते हैं, जिनका मान निश्चित नहीं होता है, हमेशा बदलता रहता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे बताया हूँ एक्स वाई जेड, जैसे आप गणित में देखे होंगे कि माना जाता है माना एक्स, माना वाई, माना ए। तो यहाँ पे वही चीजें हैं कि एक्स वाई जेड या ABC जो भी आप मान सके वो सब क्या होती है, चर राशियां होती है जो माना जाता है। यहाँ पे जैसे एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे एक्स का वैल्यू 3 है, यहाँ पे एक्स का वैल्यू 5 हो सकता है, एक्स का वैल्यू 6 भी हो सकता है, एक्स का वैल्यू 975 या एक्स का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इसका मान निश्चित नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये हो गई हमारी चर राशियां। अगला है हमारा अचर राशियां। तो दूसरा है हमारा अचर राशियां कांस्टेंट, जो नियत होती हैं। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, ऐसी राशियां जिनका मान निश्चित नियत होता है अर्थात बदलता नहीं है, उन्हें अचर राशियां कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं यहाँ पे बता दिया हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कोई भी संख्या आप मान लेंगे तो उसका मान निश्चित रहेगा, वो मान बदलेगा नहीं। जैसे आप मान लिए कि 9, तो वो 9 ही रहेगा, बदलेगा नहीं। अगर आप x मान लेते हैं तो x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप 9 मान लेते हैं तो 9 नहीं बदलेगा, 9 का मान 9 ही रहेगा। ठीक है, कोई भी संख्या आप मान लेंगे तो उसका मान नियत रहेगा, तो उसे अचर राशियां या कांस्टेंट कहते हैं। तो दोस्तों, चर राशियां और अचर राशियां आप लोगों को क्लियर हो गई होंगी। इसमें कुछ रूल है, उस रूल को जान लेते हैं। चलिए देख लेते हैं। दोस्तों, रूल नंबर 1 है हमारा, समान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन असमान प्रकार की चर राशियों को आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। तो दोस्तों, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है, समान प्रकार की चर राशियां जो आपकी वेरिएबल हैं, चर राशियां हैं, वो सब क्या है, अगर समान प्रकार की हैं तो आपस में जोड़ा या घटाया जा सकता है, लेकिन अगर असमान प्रकार की हैं तो उनको आपस में जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे मैं नीचे बता दिया हूँ, समान प्रकार की चार राशियों के लिए जैसे यहाँ पे देखिए, माना x, अगर x आप मान लेते हैं तो x प्लस x क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये दोनों समान प्रकार की चार राशियां हैं तो जुड़ जाएंगी, x प्लस x 2x। यहाँ पे देखिए जैसे 2x प्लस 5x, तो 2x और 5x को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, तो 7x हो जाएगा। अगला हमारा देखिए यहाँ पे 5x माइनस 2x, तो समान प्रकार की चर राशियां हैं यहाँ पे, है ना। देखिए x समान प्रकार की चर राशियां हैं, तो 5x में से 2x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 3x आ जाएगा। कहने का मतलब यही है, अगर समान प्रकार की चर राशियां रहती हैं तो वो आपस में घटाई जा सकती हैं और जोड़ी जा सकती हैं। यहाँ पे देखिए अगला है हमारा 8x माइनस 3x, तो यहाँ पे 8x में से 3x घट जाएगा, कितना आ जाएगा, 5x। क्यों घटा है, क्योंकि यहाँ पे समान प्रकार की चर राशियां हैं। अगला हमारा देखिए यहाँ पे असमान प्रकार की चर राशियां। असमान प्रकार की चर राशियां होंगी तो वो आपस में जोड़ी घटाई नहीं जा सकती हैं। जैसे यहाँ पे x
प्लस वाई, मतलब आ समान प्रकार की चर राशि है, x अलग है वाई अलग है, तो इसको जो है ज्यों का त्यों ही लिखा जाता है, इसको जोड़ा नहीं जा सकता है। x प्लस वाई है तो x प्लस वाई लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 4x प्लस वाई, तो 4x प्लस वाई यहाँ पे असमान प्रकार की चर राशियां हैं, इसीलिए ये जुड़ेंगी नहीं, इसका ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए हम घटा रहे हैं x माइनस वाई, तो x में से y घटेगा तो x माइनस वाई ही लिखा जाएगा, इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा और किसी प्रकार से लिखा नहीं जा सकता है। यहाँ पे देखिए 5x में से y घट रहा है, 5x माइनस वाई, तो असमान प्रकार की चर राशियां इसीलिए घट नहीं रही हैं, इसको ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा। तो दोस्तों ये चीजें क्लियर हुई। क्या कह रहा है इसमें, अगर समान प्रकार की चर राशियां हैं तो आपस में जोड़ी घटाई जा सकती हैं, लेकिन अगर असमान प्रकार की चर राशियां हैं तो आपस में जोड़ी या घटाई नहीं जा सकती हैं। ठीक है दोस्तों, इतना क्लियर हुआ। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये चीजें आप लोग क्लियर हो रही होंगी। तो दोस्तों चलिए अगले रूल पे चलते हैं। दोस्तों हमारा दूसरा रूल है, असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। कहने का मतलब है अगर असमान प्रकार की चर राशियां हैं तो उनका आपस में गुणा और भाग भी नहीं होता है। यहाँ पे एग्जांपल के लिए जैसे a गुणे b असमान प्रकार की चर राशियां हैं, तो a गुणे b को जो है a b ही लिखा जाएगा, या a डॉट b भी लिख सकते हैं, क्योंकि डॉट का मतलब होता है गुणा, आप लोग जानते होंगे। ठीक है, तो a गुणे b को आप a b ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा, या a डॉट बी भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इनका देखिए आपस में गुणा नहीं हो रहा है या भाग भी नहीं होगा। जैसे भाग यहाँ पे क्या है, a भागे b, तो a भागे b ही लिखा जाएगा और आप कुछ नहीं लिख सकते हैं इसको। ठीक है, तो असमान प्रकार की चर राशियों का आपस में गुणा या भाग भी नहीं हो सकता है। यहाँ पे देखिए नोट में हमने बताया है एक चीज। तो दोस्तों यहाँ नोट में देखिए, यदि दो चर राशियों के बीच में कोई भी चिन्ह ना हो तो गुणा का चिन्ह माना जाता है। जैसे यहाँ पे एक्स वाई है तो एक्स गुणे वाई होगा, एक्स वाई है, यहाँ पे कोई भी बीच में चिन्ह नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, वो एक्स गुणे वाई लिखा है। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पे 3a लिख दिया हमने, तो इन दोनों के बीच कोई चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पे 3 गुणे a माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये चीज बेसिक चीजें हैं, इसको जो है अच्छे से समझते चलिएगा दोस्तों। एकदम बेसिक में मैथ को समझाने का प्रयास कर रहा हूं दोस्तों। तो चलिए देखिए यहाँ पे एक्स वाई जेड, तो इसको किस प्रकार लिखा जा सकता है, बीच में कोई भी चिन्ह नहीं है, तो इसको दोस्तों एक्स गुणे वाई गुणे जेड भी लिखा जा सकता है, या दोस्तों एक्स डॉट वाई डॉट जेड भी लिखा जा सकता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि चर राशियों के बीच में अगर कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा का चिन्ह माना जाता है, और डॉट का मतलब गुणा भी होता है। जैसे यहाँ पे 3x लिख देता हूं तो 3 गुणे x माना जाएगा, ये 3x या 3 गुणे x, इसको आप कह सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये चीजें आप लोग समझ गए होंगे। तो चलिए रूल नंबर 3 पे चलते हैं। दोस्तों रूल नंबर 3 हमारा, समान प्रकार की चर राशियों का गुणा और भाग निम्नलिखित नियम के अनुसार होता है, जिसमें हमारा पहला है, यदि आधार बराबर है तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाती हैं। कहने का मतलब है अगर आधार बराबर होती हैं तो जो उन पर घात चढ़ी होती है वो आपस में जुड़ जाती हैं। यहाँ पे देखिए a की पावर x गुणे a की पावर y, तो अगर इसको गुणा करेंगे आप तो इसकी जो घात होंगी ऊपर, यहाँ पे देखिए x घात है, यहाँ पे y घात है, कि आपस में जुड़ जाएंगी, तो ये बराबर किसकी हो जाएगा, a की घात x प्लस y में आपका बदल जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हमने बताया है a की घात 3 गुणे a की घात 2, तो क्या हो गया दोस्तों, घातें आपस में जुड़ गई हैं, क्योंकि क्या है यहाँ पे आपकी आधार क्या है, समान है, इसलिए जो है आपकी घातें जुड़ गई हैं। तो a की घात कितना हो गया है, 5। यहाँ पे अगला हमने बताया है a की घात 4 गुणे a की घात 7, तो अगला आपका दिया गया है a की घात 4 गुणे a की घात 7। तो यहाँ पे क्या है, इसका आधार समान है, इसीलिए घातें जुड़ गई हैं, तो 7 4 11, तो a की घात कितनी हो गई है, 11। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एक नोट दिया गया है, नोट है, यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं हो तो घात 1 मानी जाती है। तो दोस्तों ये सब चीज आप लोग जानते होंगे, अगर नहीं जानते हो तो यहाँ पे मैं नोट के माध्यम से आपको बता दे रहा हूँ। यदि किसी संख्या के घात में कुछ भी नहीं लिखा है तो वहां पे घात 1 मानी जाती है। जैसे a गुणे a, तो बराबर क्या हो जाएगा, a स्क्वायर। अभी इसके पहले आप क्या पढ़े हैं, अगर आधार समान है तो
घातें आपस में जुड़ जाती हैं, मतलब a की पावर 1 माना जाता है। यहाँ पे कुछ नहीं है तो a की पावर 1 हो गया और यहाँ पे भी a की पावर 1 हो गया। तो गुणा करेंगे, आधार समान है तो घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो a की घात कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। एग्जाम्पल के लिए जैसे आप देख लीजिए, अगर 2 गुणे 2 करते हैं तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे पावर 1 कुछ ही नहीं है तो पावर 1 मानेंगे, यहाँ भी पावर 1 मानेंगे, तो पावर जुड़ जाएंगी, घात जुड़ जाएंगी आपस में, क्योंकि आधार क्या है, समान है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा क्या, 2 की पावर 2 हो जाएगा, 2 की घात 2 हो जाएगा। यहाँ पे जैसे हम मान लेते हैं 4 गुणे 4, तो यहाँ पे देखिए घात कुछ नहीं लगा है तो आप 1 लिख सकते हैं, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये किसके बराबर हो जाएगा, आधार समान है तो घात जुड़ जाएगी, तो 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 की घात 2। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हुई। अगला जो हमारा नियम है, यदि आधार बराबर है तो भाग करने पर घातें घट जाती हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर आधार समान है तो घातें क्या हो जाती हैं, घट जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए बताया गया है a की घात x बटे a की घात y बराबर क्या हो गया है, इस x में से y घट गया, मतलब आधार समान है तो घातें घट गई हैं। तो क्या हो गया, a की पावर x माइनस वाई, मतलब घातें क्या हो गई हैं, घट गई हैं। तो a की पावर कितना हो गया, x माइनस वाई। एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ पे हमने बताया है a की घात 5 भागे a की घात 2, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, आधार समान है तो घात घट जाएगी, तो 5 में से 2 चला जाएगा, तो कितना बचेगा, a की घात 3 बचेगा। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हो रही होंगी। अगला हमारा a की घात 16 भागे a की घात 13, तो जब हम भाग देंगे तो 16 में से 13 घट जाएगा, क्योंकि क्या है, आधार यहाँ पे समान है। तो जब आधार समान होता है तो भाग करने पर क्या होती है, घातें आपस में घट जाती हैं। तो 16 में से 13 घट जाएगा, कितना जाएगा, a की घात 3। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोगों को क्लियर हो रही होंगी। तो चलिए अगला देखते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा नियम है, कोष्टक खोलने पर घात से घात का गुणा होता है। यहाँ पे क्या कह रहा है, कोष्टक जब खोला जाता है तो घात का जो घातें चढ़ी होती हैं उन घात का दूसरे घात में गुणा हो जाता है। यहाँ पे देखिए जैसे a की घात x छोटे ब्रैकेट उसके बाद y, घात क्या है, y। तो जब भी हम इस कोष्टक को खोलेंगे तो क्या हो जाएगा, इस घात में घात से गुणा हो जाएगा, मतलब x में y से गुणा हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, a की घात x y या a की घात x डॉट y हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया है, x गुणे y मतलब x y हो गया है, तो a की घात कितना हो गया है, a की घात x y हो गया है। जब भी कोष्टक खुलेगा तो घात का घात में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए समझाया गया है, यदि a की घात 2 उसके बाद कोष्टक के ऊपर क्या है, घात 3 है, तो जब भी एक कोष्टक खुलेगा तो क्या हो जाएगा, इस 3 का इस 2 में गुणा हो जाएगा। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6, तो a की घात कितना हो जाएगा, 6। तो दोस्तों ये सब चीजें आप लोग समझ रहे होंगे। यहाँ पे देखिए कुछ क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे गए हैं, कुछ क्वेश्चन को मैं करवा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला हमारा क्वेश्चन है -2 की घात -2, उसके बाद मझला ब्रैकेट फिर घात -2, ये किसके बराबर है, यहाँ पे पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रहा है, मतलब क्वेश्चन मार्क दिया ये किसके बराबर है पूछ रहा है। तो इसको कैसे हल करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देखिए जैसे हम ब्रैकेट खोलेंगे तो यहाँ पे देखिए 2 का 2 में गुणा हो जाएगा। कैसे गुणा होगा, -2 गुणे -2। और दोस्तों हमने इसकी पिछले वाले वीडियो में बताया है, जब भी माइनस का गुणा माइनस में होता है तो प्लस आता है, और यहाँ पे 2 का गुणा 2 में करेंगे तो 4 हो जाएगा, इसका मतलब घात 4 हो जाएगी। तो यहाँ पे घात 4 लिख दिया गया है। तो -2 की पावर कितना हो गया है, 2 दूनी 4 मतलब 4 हो गया है। तो -2 की पावर 4 का मतलब क्या है, -2 का 4 बार गुणा। यहाँ पे देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, यहाँ पे -2 गुणे -2 गुणे -2 गुणे -2 4 बार गुणा हो रहा है, मतलब माइनस का सम बार गुणा हो रहा है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या बताया है, अगर माइनस का सम बार गुणा होता है तो माइनस प्लस में बदल जाता है, अगर माइनस का गुणा विषम बार होता है तो माइनस माइनस में ही आता है। तो माइनस का यहाँ पे गुणा सम बार हो रहा है तो इसीलिए यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और 2 का गुणा हम 4 बार करेंगे, 2 दूनी 4 दूना 8 दूना 16 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 16। तो दोस्तों ये चीज क्लियर हुई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला हमारा क्वेश्चन है 2 की घात 40 का 2 गुना
क्या होगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 की घात 40 का 2 गुना का मतलब इसमें 2 से गुणा, जब भी आप 2 गुना करते हैं तो 2 से गुणा करते हैं ना। यहाँ पे देखिए 2 की घात 40 गुणे 2 कर दिया हमने। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, इसी प्रकार से क्वेश्चन बनता है। तो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, 2 की घात 40 गुणे 2 हो गया है। तो यहाँ पे घात कोई नहीं है तो आप 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया है, 2 की घात 40 गुणे 2 की घात 1। देखिए आधार समान है, आधार जब समान होता है तो क्या होती है, गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 40 एक 41, 2 की पावर कितना हो जाएगा, 41 हो जाएगा। दोस्तों इसको आप लोग अच्छे से समझते रहिए। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से दिया गया है, उसको देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन हमारा 2 की घात 25 का 4 गुना क्या होगा। तो 4 गुना का मतलब 4 से गुणा, तो 2 की घात 25 गुणे 4 हो गया। यहाँ पे देखिए 2 की घात 25 को हम 2 की घात 25 लिख दिए, और 4 का मतलब क्या होता है, 4 को हम 2 गुणे 2 भी लिख सकते हैं। अब 2 गुणे 2 लिखा गया है तो घात कुछ भी नहीं है, तो 1 लगा सकते हैं आप, 1 1। तो जब आधार समान है तो गुणे में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 1 1 2 हो जाएगा। तो हमने वही लिख दिया है यहाँ पे 2 की घात 2। तो यहाँ पे वही लिखा गया है 2 की घात 2। तो 2 की घात 25 गुणे 2 की घात 2। यहाँ पे आधार समान है, देखिए आधार समान है तो गुणे में घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 25 2 27, 2 की घात 27, यह आपका आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों 4 की घात 25 का 8 गुना क्या होगा। तो दोस्तों उसी प्रकार से इसको भी हल कर लेंगे। क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 4 की घात 25 का 8 गुना मतलब 4 की घात 25 में 8 से गुना कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए हम 4 को इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या लिखे थे, 2 गुणे 2। इसका मतलब क्या हो गया, 2 की घात 2। तो यहाँ पे देखिए हमने 4 को जो है 2 की घात 2 में बदल दिया है, और इसकी घात कितना दिया है, 25। ठीक है, और इस 8 को हमने 2 गुणे 2 गुणे 2 इसमें बदल दिया है। तो 1 1 पावर सब पे लगा है। ठीक है, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, जब इसको गुणा करेंगे आधार समान है तो घात जुड़ जाएगा। तो 2 की पावर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे देखिए हमने 2 की पावर 2 की पूरे का जो है घात 25 गुणे 2 की घात 3 यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद इसके पहले आप रूल पढ़े हैं कि जब भी कोष्टक खोलते हैं तो घात का घात में क्या होता है, गुणा। तो 25 का 2 में गुणा हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 की घात 50 हो जाएगा। और यहाँ पे 2 की घात 3 हम गुणे में लिख दिए हैं। अब जब यहाँ पे देखिए आधार समान है तो गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। तो 50 3 कितना हो जाएगा, 53। तो 2 की घात कितनी हो गई, 53। तो दोस्तों ये आपका आंसर आ गया, 2 की घात 53। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछा था दोस्तों, इसको आराम से एकदम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। जब आपकी बेसिक चीजें मजबूत रहेंगी दोस्तों, तब आप मैथ के बड़े से बड़े सवाल को चुटकियों में हल कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए अगला हमारा रूल क्या है उसको देख लेते हैं। दोस्तों रूल नंबर 4 है हमारा, असमान घात वाले समान प्रकार के चरों का जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ पे क्या कह रहा है, यदि चर समान है और उस पर जो घात है वो असमान है तो उनका जोड़ और घटाना नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के लिए जैसे यहाँ बताया गया है, x की घात 4 प्लस x की घात 2। तो यहाँ पे देखिए चर तो समान है, यहाँ पे आधार समान है, लेकिन क्या हुआ है, इसका घात असमान है तो इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, इसको ज्यों का त्यों ही लिखा जाएगा, या इसकी घात 4 प्लस x की घात 2 ही लिखा जाएगा। अगर घात असमान है तो इसी प्रकार लिखा जाएगा। यहाँ पे देखिए दूसरा क्या है, x की घात 5 प्लस x की घात 3। तो यहाँ पे इसको आप जोड़ नहीं सकते हैं, x की घात 5 या x की घात 5 प्लस x की घात 3 को आप x की घात प्लस 8 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर असमान घात है और चर समान है तो उनका जोड़ और घटाना नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे x की घात 2 प्लस x की घात 3 लिख दिया जाए तो यहाँ पे आप x की घात 5 नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। इसको इसी प्रकार लिखा जाएगा, x की घात 2 प्लस x की घात 3 ही लिखा जाएगा। तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, ये बेसिक चीजें हैं, इसको आप जानते रहिएगा। अगर यहाँ पे देखिए नोट में क्या कह रहा है, x की घात 4 प्लस x की घात 4, इसको आप जोड़ सकते हैं क्योंकि यहाँ पे क्या है, घात समान है और उसका जो है आधार समान है, तो इसको आप जोड़ सकते हैं। क्या हो जाएगा, 2x की घात 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर घात समान है और आधार समान है तो उसको आप जोड़ सकते हैं। जैसे x की पावर 2 प्लस x की पावर 2 तो कितना हो जाएगा, 2x की पावर 2। इसको आप यहाँ पे देखिए 2 बार जुड़ रहा है तो 2 बार जुड़ जाएगा।
जैसे 1 प्लस 1 कितना होता है, 2 होता है, वैसे यहाँ पे 1x² प्लस 1x² 2x² हो जाएगा। तो दोस्तों ये सब बेसिक चीजें हैं, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। मैं एकदम मैथ को एकदम बेसिक से समझाने का प्रयास किया हूँ। अगर फिर भी कोई भी दिक्कत आप लोगों को हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मैं और भी आसानी से और भी आसान तरीके से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। दोस्तों ये बेसिक मैथ का पार्ट 3 था। अगर आपने बेसिक मैथ का पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक दे दूंगा, वहां से आप जाके देख सकते हैं, या हमारे चैनल को खोलकर प्लेलिस्ट में जाके उसको चेक कर सकते हैं, वहां से आप पार्ट 1 और पार्ट 2 देख सकते हैं। तो दोस्तों ये बेसिक मैथ जो है मैं स्टार्ट किया हूं, इसको आप लोग जो है पूरा कंप्लीट कीजिएगा, और जो भी दोस्त, रिलेटिव और आपके रिश्तेदार वगैरह में जो भी मैथ कमजोर है उसको आप शेयर करिएगा, उनको बताइएगा इस चैनल पे आके जुड़िए और उनका भी बेसिक ताकि मजबूत हो सके। तो दोस्तों आपसे यही अनुरोध है कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो उसको लाइक कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।